मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर के खाटूवास पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास पर उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीकाराम जूली और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के सरवनी गांव में एक किराना दुकानदार मणिलाल पर छर्रे वाली देसी गन से हमला हुआ, जिसमें उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। हमला तब हुआ जब सुनील नाम का युवक दुकान पर सामान लेने आया और अचानक से फायर कर दिया। मणिलाल लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा, जबकि इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी सुनील फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। क्या हुआ क्या था? ये हम घर से निकल रहे थे, मेरे दुकान पे वो आया था, मेरे दुकान पे दुकान से निकला, वो सामान लेके वापस आया तो पीछे से मार दी। मेरे को पता नहीं पड़ा कि क्या लेने आया। कौन मार के चला गया? हमारे गांव का था। गाँव का था? हाँ सर। क्या था उसके हाथ के अंदर में? कुछ मीटर नहीं था उससे तो। नहीं, उसके हाथ में क्या था? क्या मारा? वो बंदूक जैसे था, बंदूक कुछ थी, मतलब जो वो नहीं आती छोटी वाली। हाँ हाँ, उसमें सरे डालते। हाँ हाँ, वो वाले। कितने लोग थे वो? एक ही लाता। कौन से गाँव? आप कौन से गाँव के रहने वाले? हम सरवनी के। और वो कितने लोग थे मारने वाले? वो अकेले ही था। अकेला ही था। हाँ। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। रठांचना थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 234 किलो 57 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम, डोडा चूरा और एक हुंडई क्रेटा कार जब्त की है। जब्त किए गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 35,10,000 रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह और पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 4 मार्च 2026 को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक हुंडई क्रेटा कार तेज गति से बरखेड़ा की ओर गई है। सूचना पर पुलिस टीम बरखेड़ा पहुंची, जहां एक नोहरे की दीवार से टकराई हुई दुर्घटनाग्रस्त कार खड़ी मिली। हनुमानगढ़ जिले के नेठर्राना गांव में 13 वर्षीय छात्र अभिषेक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को गुगाबेड़ी थाना क्षेत्र का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस बैरिकेड उखाड़ दिए और थाने के बाहर सभा कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को देखते हुए थाने पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, तो वहीं ओम प्रकाश भी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है छात्र अभिषेक की हत्या के 24 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। गौरतलब है कि अभिषेक 10 फरवरी की शाम को नेठराना गांव से लापता हुआ था और 11 फरवरी को उसका शव गांव के एक कुएं में मिला था। इसी मामले को लेकर ग्रामीण तीसरी बार थाने का घेराव कर चुके हैं, जिस पर आईजी बीकानेर ने 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ जिले के धोलीपाल गांव के चक चौधा एमएमके में बंद रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर किसान गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद भी बंद रास्ता अब तक नहीं खुलवाया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि जिला मुख्यालय पर उन्हें कोई अधिकारी नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर के पीए को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही रास्ता नहीं खुलवाया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। धोलीपाल के 14 एमएमके में काफी लंबे समय से रास्ता बंद है, जो कि स्वीकृत रास्ता है। अभी उस रास्ते की मांग है खुलवाने की। उसको लेकर के धोलीपाल के तमाम काश्तकार प्रशासन से मिलने आए थे। अभी एसडीएम साहब नहीं मिले, कलेक्टर साहब भी नहीं है, एडीएम साहब भी नहीं है। हमारा ये कहना है
कि तहसीलदार साहब ने जो 15 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया कि वो जो स्वीकृत रास्ता है वो तुरंत प्रभाव से खोला जाए। उन्होंने 3 दिनों का टाइम दिया जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा है कि अगर 3 दिनों के भीतर वो रास्ता नहीं खुला तो प्रशासन उस रास्ते को खोलेगा और तमाम जो खर्चा है वो जिस बंदे ने रास्ता बंद कर रखा है वो वहन करेगा। उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खोला गया। बार बार ग्रामीण एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, कलेक्टर साहब के यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। धौलीपाल के दौसा से खबर, होली और धुलंडी के त्योहार की ड्यूटी पूरी होने के बाद दौसा पुलिस ने पुलिस लाइन में उत्साह के साथ होली का जमकर जश्न मनाया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डीजे की धुन पर अधिकारी और पुलिसकर्मी जमकर थिरकते नजर आए और पूरे ही परिसर में रंगों और खुशियों का माहौल छा गया। लगातार त्योहार के दौरान ड्यूटी निभाने के बाद पुलिसकर्मियों ने आपसी भाईचारे और उत्साह के साथ रंगों के इस पर्व का जमकर आनंद लिया। सांगौद में धुलंडी पर्व के एक दिन बाद बपावर थाने में पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ होली मनाई। इस दौरान बपावर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस मदन ढाका ने थाने के पुलिसकर्मियों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी गीतों की धुन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर नृत्य किया और उत्सव का आनंद लिया। वहीं बपावर कस्बे के कुछ गणमान्य नागरिक भी थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पूरे ही कार्यक्रम में उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। जैसलमेर के लोगों के लिए रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। जी हां, लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। इस फैसले से गुजरात जाने वाले यात्रियों, मरीजों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने 24 फरवरी 2026 को रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेन को जैसलमेर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर रेल मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंजूरी दे दी। इस निर्णय के बाद जैसलमेर को अहमदाबाद से जोड़ने वाली ये तीसरी सीधी ट्रेन बन गई है, जिससे खास तौर पर इलाज के लिए अहमदाबाद जाने वाले मरीजों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन के यहाँ पर आने से टूरिज्म डबल हो जाएगा। गुजरात से आने वाले टूरिज्म में 50% की ग्रोथ हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे मतलब जैसलमेर की इकोनॉमी को एक नया आयाम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और मैं तो सोचता हूँ कि 3-4 ट्रेनें और होनी चाहिए, हैदराबाद से हो, चेन्नई से हो, ताकि जैसलमेर हमेशा भरा रहे। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अश्विनी वैष्णव जी को और गजेंद्र सिंह जी शेखावत का, जिन्होंने जैसलमेर से साबरमती ट्रेन का निर्णय लेके जो है ऐतिहासिक फैसला लिया है। उससे पर्यटन के साथ साथ तो बढ़ावा मिलेगा ही है, लेकिन जो यहाँ पर जो हमारे मोस्ट ऑफ जो लोग जो मेडिकल के लिए गुजरात जाते थे उनको बहुत ही आसानी होगी। और देखा जाए तो अभी फ्लाइट तो है ही नहीं गुजरात के लिए, तो इसमें काफ़ी ट्रेन्स में जो मेडिकल के लिए हैं, चाहे पर्यटन व्यवसायी है या चाहे रोजमर्रा काम के लिए डेली जिनको सूरत जाना पड़ता है या अहमदाबाद। प्रतापगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी को ट्रैप किया गया है। ई मित्र संचालक राजमल हाड़ोती को भी पकड़ा गया है। दोनों को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी विक्रम सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो प्रतापगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतापगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। ई मित्र संचालक राजमल हाड़ोती को भी पकड़ा है। दोनों को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अबुरोड क्षेत्र के उपलागढ़ में भाकर बाबा जी के प्रसिद्ध और गैर मेले का भव्य आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें
राजस्थान और गुजरात सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग श्रद्धा भाव के साथ शामिल हुए। मेले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया, दाता विधायक कांतिभाई खराड़ी और पूर्व प्रधान अरुणा राम सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना कर प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं भाकर बाबा घोड़ा नृत्य और रायण नृत्य मेले का मुख्य आकर्षण रहे, जिसमें ढोल थाली की थाप पर आदिवासियों, युवाओं और बुजुर्गों ने जमकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर उत्सव को और भक्तिमय बना दिया। तो वहीं राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में नजर आईं। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार भी किया। कोटा में रामगंज मंडी के रोसली कच्ची बस्ती में मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। शुरुआत गाली गलौज से हुई, बाद में दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और पत्थर चलाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरा इलाका जल्द ही रणक्षेत्र बन गया और बीच बचाव के लिए आए लोग भी घायल हो गए। महिलाओं ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी चोटें आईं। ये विवाद आपसी रंजिश को लेकर शुरू हुआ था, जिसके चलते बस्ती में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजारा पुलिस लाइन में होली के अवसर पर गुरुवार को उत्साहपूर्ण माहौल रहा। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर गुलाल खेला और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की खुशियां साझा की, जबकि ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ नृत्य ने माहौल को और भी उल्लासमय बनाया। एसपी मनीष कुमार ने कहा, होली केवल रंगों का ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का पर्व है और ऐसे आयोजनों से पुलिस परिवार में समन्वय और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने जवानों को त्योहार के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने और सतर्क रहते हुए जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी याद दिलाई। कार्यक्रम का समापन सभी के द्वारा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने के संदेश के साथ हुआ। खैरथल तिजारा की तस्वीरें, जहां पर देखिए सभी ने जमकर जो है रंग गुलाल खेला। होली का ये पर्व उत्साह उमंग उल्लास के साथ मनाया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के सरवनी गांव में एक किराना दुकानदार मणिलाल पर छर्रे वाली देसी गन से हमला हुआ है, जिसमें उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। हमला तब हुआ जब सुनील नाम का युवक दुकान पर कुछ सामान लेने आया और अचानक से फायर कर दिया। मणिलाल लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आरोपी सुनील फिलहाल फरार है और उसकी तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक दुकान पर कुछ सामान लेने आया और अचानक ही उसने फायर कर दिया। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस थाने में होली उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां पुलिस जवानों ने आपसी भाईचारे के साथ होली खेली, होली का पर्व मनाया। इस अवसर पर डिप्टी घनश्याम मीणा और एसडीएम चारू वर्मा भी शामिल हुए और जवानों के साथ जमकर होली खेली, गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डीजे की धुन पर जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग लगाकर उत्साह और खुशियां साझा की, जिससे थाने में आत्मीयता और उत्सव का माहौल कायम रहा। सुमेरपुर के गोघरा पंचायत मुख्यालय पर गुरुवार को उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बवेरवाल की मौजूदगी में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क समेत विभिन्न समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पंचायत प्रशासक ने गोगरा गुड़िया सड़क के पाली जिले तक पूर्ण निर्माण और जर्जर बिजली पोल और तार बदलने की मांग रखी है। उप तहसीलदार ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और गोगरा पावा और गोगरा गुड़िया मार्ग का जायजा लिया। उप अधिकारी कालूराम कुमार ने पोमावा
राखी बांधी और गोगरा पंचायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए और पंचायतों में निरीक्षण और रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। विजयनगर में वार्डवासियों ने नगरपालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि चांदमल विनायका नगर खसरा संख्या 821, 825 में भूमाफियाओं ने सार्वजनिक गार्डन और 30 फीट चौड़ी सड़क पर अवैध कब्जा कर टीन शेड और तारबंदी लगा दी है, जिससे कि सड़क सक्रिय हो गई है और राहगीरों और वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामवासियों का कहना है कि नक्शे के अनुसार ये जमीन बच्चों और आम उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन भूमाफियाओं ने इसे निजी संपत्ति की तरह घेर लिया। वार्डवासियों ने नगरपालिका प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर भी गंभीर नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिला और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन और नगरपालिका से तुरंत ही अवैध निर्माण हटाने, सड़क और गार्डन बहाल करने और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।